हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखो एक्सरसाइज 2.4 के हमने 6 और 7 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये जो प्रॉब्लम दी हुई है, हमें इनको फैक्टराइज करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जिस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ किया था a प्लस बी होल क्यूब का। क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमें जो है इस फॉर्म में दिए हुए थे, यानी कि हमें क्यूब दिए हुए थे, हमने उनको इस तरीके से एक्सपेंड किया था इस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो हमें जो है इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हम जो है इसको इस फॉर्म में करेंगे। इस तरीके से हम इसके फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो स्टेप है इन क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले तो ए क्यूब, मैं जो हूँ यहाँ पर से ए और बी की वैल्यू को निकालूंगा, जब भी तो मैं क्यूब कर सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले मुझे ए और बी की वैल्यू का पता करना होगा। तो देखो मैं जो यहाँ पर ए की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मेरा 8a³ बन जाए। ए की कैसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो यानी कि पावर 3 करूँ तो मेरा 8a³ मिल जाए। अब देखो हमारा 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8। तो मैं जो हूँ यहाँ पर 2a लूंगा ए की वैल्यू, और जब मैं इसका जो है क्यूब करूँगा तो मेरा जो है 8a³ ही आएगा। देखो करके भी दिखा देता हूँ। 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 ही हो जाएगा। और जब मैं ए का क्यूब करूंगा तो a³ ही आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2a। जब मैं 2a का क्यूब करूंगा मेरा 8a³ आ जाएगा प्लस में। अब देखो बी की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका क्यूब करूँ तो b³ आ जाए। तो बी की वैल्यू तो मैं सिंपल बी ले लूंगा, जब मैं बी क्यूब करूंगा तो b³ ही मेरा आ जाएगा। बस सिर्फ यही दो स्टेप है, बाकी अब तो बिल्कुल आसान है। प्लस का निशान लगा लो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो हम बिल्कुल फॉर्मूले में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लो। फॉर्मूले में 3 है तो 3 लिख लो। अब इनटू में ए का स्क्वायर, देखो ए की वैल्यू क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर कर दो। देखो ये वैल्यू हमारी ए की है, ये वैल्यू हमारी बी की है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर कर दो। इनटू में बी की वैल्यू क्या है, देखो मेरी बी की वैल्यू है मेरी बी, तो बी रख दो, प्लस का निशान लगा दो। 3 लिखा है 3 लिख दो। इनटू में ए है तो ए की वैल्यू लिख दो, यानी कि 2a लिख दो। इनटू में बी का स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमारी बी है, तो बी का स्क्वायर ही कर दो। अब देखो यहाँ पर से मुझे इसको देखो आगे सॉल्व नहीं करना है। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो मेरा ये, जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो इसको सॉल्व करोगे तो मुझे वापस से यही वैल्यू मिल जाएगी। मगर मुझे तो यहाँ पर देखो इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि यहाँ पर इसके फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर से इस फॉर्म में कर दो बस। अब इसको ए और बी की वैल्यू मुझे पता चल गई। ए की वैल्यू मेरी 2 है, प्लस में बी की वैल्यू मेरी बी है, इसका जो है क्यूब कर दो। अब इसका क्यूब है तो इसको 3 बार करके लिख दो। 2a प्लस में बी और 2a प्लस में बी और 2a प्लस में बी, यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से 2 का क्यूब होता है ना 8, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 और 2 और 2, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 ही आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम 3 तरीके से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे। देखो अब सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो होगी a-b होल क्यूब। देखो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्यों होगी, देखो क्या होती है -b होल क्यूब की आइडेंटिटी, a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² और प्लस में 3ab²। देखो बिल्कुल ये हमें जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो बिल्कुल इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम जो है इसको इस फॉर्म में कर देंगे, यानी कि फैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हम जो है ए की ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मेरा 8a³ आ जाए। तो ए की वैल्यू रखूंगा मैं 2a। देखो जब आप 2a का क्यूब करोगे तो मुझे 8a³ ही मिलेगा। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, माइनस है माइनस लगा लो। अब बी की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसका क्यूब करूँ तो मुझे b³ मिल जाए। तो बी की वैल्यू मैं b रख दूंगा, जब मैं b का क्यूब करूँगा तो b³ मुझे मिल जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दो स्टेप ही है। अब तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलो, माइनस का निशान है माइनस लगा लो, 3 लिखा है 3 लिख लो। इनटू में a का स्क्वायर कर दो, a की वैल्यू 2a आ गई, b की वैल्यू b आ गई। तो यानी कि 2a का स्क्वायर कर दो, 2a का स्क्वायर मैंने कर दिया। इनटू में b की वैल्यू क्या है मेरी, देखो b है, इंटू करके b लिख दो प्लस में। अब 3 इंटू में आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखो हम चलेंगे। ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या है मेरी 2a है, 2a रख दो। इंटू में बी का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है b है, तो b का स्क्वायर कर दो। ये b का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ए और बी की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है मेरे पास 2a, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2a, माइनस का निशान लगाओ। देखो आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग हम रखेंगे, माइनस का निशान लगाओ, माइनस का निशान लगा लिया, क्योंकि इस वाली आइडेंटिटी में हमें दिए हुए हैं ये। तो b की वैल्यू को रख दो, b की वैल्यू मेरी क्या है b है, तो इसका जो है होल क्यूब कर दो। तो यही जो आंसर हो जाएगा। देखो क्यूब है तो 3 बार करके लिख दो, 2a माइनस में b और 2a माइनस में b
और 2a माइनस में b, यही जो आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही स्टेप है इसके अंदर। यहाँ पर भी हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में हम इसको कर देंगे। तो देखो एक ही ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मेरा 27 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी मेरी, देखो 3 होता है, 3 का जब मैं क्यूब करूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 करूँ, यानी देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। जब मैं 3 का क्यूब करूँगा तो मुझे 27 ही मिलेगा। तो ऐसी वैल्यू मेरी क्या होगी, देखो 3 हो जाएगी। अब आइडेंटिटी में देखो माइनस है, माइनस लगा लो। अब बी की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे 125 ए क्यूब मिल जाए। तो देखो मैं ले लूँगा 5a। जब मैं 5a का क्यूब करूँगा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लो, तो 5 5 ज़ा 25, 25 की जब मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो मुझे देखो 125 ही मिलेगा। तो मैं ले लूँगा 5a। और जब मैं ए क्यूब मिल, देखो 125 ए क्यूब पूरी वैल्यू आनी चाहिए। ए का क्यूब भी ए क्यूब, हमें ए भी लेना पड़ेगा क्योंकि ए क्यूब करूँगा जब ए क्यूब मिलेगा, इसका आ गया मुझे। तो मैं क्या वैल्यू ले लूँगा, 5 है। सिर्फ यही 2 स्टेप है, बाकी तो बिल्कुल आसान है। आइडेंटिटी में माइनस है, माइनस लगा लो। 3 इंटू में ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दिया। इंटू में बी, बी की वैल्यू क्या है 5a है, तो 5a रख दो। आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस लगा लो। 3 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है हमारी 3, तो 3 रख दो। इंटू में बी की वैल्यू क्या है 5a है, तो 5a रख दो। और 5a का जो है देखो स्क्वायर होगा यहाँ पर। 5a का क्या होगा, 5a का होगा स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बी का स्क्वायर है ना, तो बी की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वापस से यही वैल्यू मिलेगी हमें। तो बस ए और बी की वैल्यू से मतलब है हमें। यहाँ पर तो ए की वैल्यू क्या है 3 है। आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ए की वैल्यू रखो, माइनस का निशान लगाओ, बी की वैल्यू क्या है 5a है, तो 5a रखो, इसका जो है क्यूब कर दो। इसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस में 5a और हमारा जो है देखो 3 माइनस में 5a और 3 माइनस में 5a, यही जो है आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखो अब फोर्थ वाले पार्ट को देखो, ये हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में हम इसको करके लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं एक ही ऐसी वैल्यू रखूँगा देखो जिसका मैं क्यूब करूँ तो मेरा 64 ए क्यूब आ जाए। तो मैं एक ही ऐसी वैल्यू क्या लेऊँगा, देखो 4 का क्यूब होता है 64, जब आप 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो हमारा 64 ही आएगा। तो एक वैल्यू तो 4 ही आ जाएगी और एक वैल्यू ए ले लूँगा। जब ए का क्यूब करूँगा तो ए क्यूब आ जाएगा, तो 4a वो वैल्यू हो जाएगी जिसका मैं क्यूब करूँगा तो मेरा 64 ए क्यूब आ जाएगा। अब माइनस का निशान लगा लो आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग। अब बी की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो 27 बी क्यूब आ जाए। तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27 और बी भी ले लूँगा। बी का जब मैं क्यूब करूँगा तो बी क्यूब आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3b। जब मैं 3b का क्यूब करूँगा तो 27 बी क्यूब मुझे मिल जाएगा। आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग माइनस का निशान लगा लो 3 इंटू में। अब तो बस ए और बी की वैल्यू मुझे मिल गई, तो आराम से पुट कर दूंगा। ए का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर कर दो, 4a का स्क्वायर कर दिया। इंटू में बी की वैल्यू रख दो, इसके आगे एज इट इज़। यहाँ पर ब्रैकेट में रख देता हूँ, जगह कम है, देखो 3b, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। प्लस का निशान लगा लो, प्लस है तो 3 इंटू में अब ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4a रख दो। 4a इंटू में बी का स्क्वायर कर दो। बी की वैल्यू क्या है मेरी 3b है, तो यहाँ पर देखो जगह कम है तो मैं साइड में रख देता हूँ 3b और इसका जो है हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करना भी मत भूलना, आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग एकदम पुट करना और आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग ही चलना। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 4a और देखो इस फॉर्म में करके लिख दो इसको, बस माइनस का निशान लगाओ, माइनस है तो बी का क्यूब, बी की वैल्यू क्या है 3b, इसका जो है क्यूब कर दो। तो इसको जो है 3 बार करके लिख दो। यहाँ पर क्यूब है देखो 4a माइनस में 3b और हमारा देखो 4a माइनस में 3b, यहाँ पर ये ब्रैकेट सही से लगा लेना, और 4a माइनस में 3b। बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है मेन चीज़, और बी की वैल्यू मिल गई, उसके बाद तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पुट करते चले जाओ। अब फिफ्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। ये भी हमें बिल्कुल देखो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म में दिए हुए हैं। मैं जो हूँ इसको इस फॉर्म में करके लिख दूंगा। ये आइडेंटिटी मेरी होती है देखो ए माइनस बी होल क्यूब की। आइडेंटिटी क्या होती है माइनस बी होल क्यूब की होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये माइनस वाली आइडेंटिटी में ये हमें दिए हुए हैं, इस फॉर्म में करके मैं लिख दूंगा। बिल्कुल आसान है देखो। तो मैं देखो एक ही ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे 27 पी क्यूब मिल जाए। तो देखो बिल्कुल आसान है, 3 ले लो, नंबर तो हम 3 ले लेंगे और वेरिएबल भी हम पी लेंगे। पी का क्यूब करेंगे तो पी क्यूब ही आ जाएगा, इसका क्यूब कर दो। जब मैं 3p का क्यूब करूँगा तो मुझे 27 पी क्यूब मिल जाएगा। 3 का क्यूब होता है हमारा 27। आइडेंटिटी में देखो क्या है माइनस है, तो माइनस लगा लो।
अब देखो 1/16 है, यहाँ पर मैं बी की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे 1/216 मिल जाए। तो देखो क्या वैल्यू ले लूंगा मैं ले लूंगा 1/6 का। देखता है देखो, जब मैं 6 × 6 × 6 करता हूँ, 6 6 36, और देखो 36 की जब मैं मल्टीप्लाई 6 में करूँगा तो मुझे 216 ही मिलेगा। यानी कि देखो 6 का जब मैं क्यूब करूँगा तो मुझे 216 मिल जाएगा। तो मैं वैल्यू क्या ले लूँगा 1/6, और इसका क्यूब करूँगा तो मुझे वापस से यही वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं वैल्यू क्या लूँगा देखो 1/6, इसका क्यूब कर दो तो वापस से मुझे 1/216 ही मिल जाएगा, क्योंकि देखो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। देखो अब कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा लो। 3 इंटू में ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3p है, तो 3p का जो है स्क्वायर कर दो, 3p का स्क्वायर कर दिया, इंटू में बी की वैल्यू क्या है देखो इंटू में 1/6 है, 1/6 रख दो, प्लस का निशान अब ये लिख दो, प्लस का निशान लगा लो। 3 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 3p है, 3p रख दो, इंटू में बी की वैल्यू क्या है 1/6 है, 1/6 का जो है स्क्वायर कर दोगे। जब इसको सॉल्व भी करोगे ना ये कट वट के वापस से ये 1/4p मिल जाएगा हमें। तो देखो बस अब सॉल्व कर लो, यहाँ पर से मुझे ये वैल्यू मिल गई। बस ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, इस फॉर्म में करके लिख दो, ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में करके लिख दो। ए की वैल्यू 3p माइनस में बी की वैल्यू क्या है 1/6 है, देखो बी की वैल्यू है 1/6, इसका जो है होल क्यूब कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर आ जाएगा 3p माइनस में 1/6 और 3p माइनस में 1/6 और 3p माइनस में 1/6, यही जो आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलो और आराम से ए और बी की वैल्यू मेन चीज़ है हमें फाइंड आउट करनी। उसके बाद तो हम इसमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू हमें ऐसी ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका क्यूब करें तो वापस से हमें यही वैल्यू मिल जाए।